पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दी। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। JKLI पासिंग आउट परेड में जोश और जज्बे से लबरेज नजर आए रंगरूट। बादामबाड़ी में सकाफती प्रोग्राम के जरिए मौसम बहार का किया गया इस्तकबाल और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुआशी तौर पर कमजोर लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं मकान। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अर्जुमंद अली खान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवानों की पासिंग आउट परेड की। पासिंग आउट परेड अपने फर्ज को पूरा करने की शुरुआत करने वालों की आखिरी परेड होती है। इस परेड के जरिए जवान न सिर्फ अपनी जवाबदेही को पूरा करने के अपने दमखम का मुजाहिरा करते हैं, बल्कि इस बात की यकीन दहानी भी कराते हैं कि वो पूरी तरह से हिफाजत के इंतजाम को पुख्ता बनाने के लिए तैयार हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ कर गुजरने का उनका जोश और जज्बा हमेशा से ही काबिल तारीफ रहा है। मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने वाले इन रंगरूटों की पासिंग आउट परेड के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नए रंगरूट हैं। यहाँ के नौजवानों से बनी इस रेजिमेंट की 400 से ज्यादा रंगरूटों की पासिंग आउट परेड का ये नजारा है। श्रीनगर के रंगरेथ में वाक़े बाना सिंह पैरेड ग्राउंड में बलिदानम वीर लक्षणम के संगीत को सुरों में साथ कर गाते हुए जवानों के हौसले बुलंद हैं और ये मकूला उनकी जिंदगी का नज़्बुलैन बन चुका है। अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड में शामिल होना हर एक रंगरूट की ख्वाहिश होती है। वो इसलिए कि अपनी ट्रेनिंग को कामयाब तरीके से पूरा करने की ये तस्दीक करती है। हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारी ट्रेनिंग में हमें फिजिकल सिखाई गई है, एजुकेशन के बारे में सिखाया गया है, ड्रिल सिखाई गई है, उठने बैठने का तरीका सिखाया गया है, बेसिक मूवमेंट सिखाई गई हैं, किस तरह से उठना बैठना है, बातचीत करने का तरीका। तो कितना अच्छा लगा आपको आर्मी में? बहुत अच्छा सर। हम यही कहेंगे यूथ से कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, वो फौज में बहुत अच्छा है। सर्वधर्म संभाव की मिसाल है मुल्क की ये रेजिमेंट। ये मुल्क की वाहिद रेजिमेंट है जो यूनियन टेरिटरी के जवानों से मिलकर बनी है। इसकी तारीख शानदार है
और इसमें यहाँ के सभी मजहब और मिल्लत के नौजवान शामिल होते हैं। इसका हिस्सा बनना यहाँ के नौजवानों और उनके कुनबे को फख्र का एहसास कराता है। पासिंग आउट परेड में उनका जोश व खरोश और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का हल्फ लेते हुए उनकी खुशी देखते ही बनती है। आखिर उन्हें मुल्क की खिदमत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 123 रिक्रूट कोर्स के यंग सोल्जर्स आज अपनी अटेस्टेशन के बाद अपने सैनिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम रख रहे हैं और ये कदम आपको बहुत नई जगहों पर ले जाएगा, नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये आपकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम पल है जो आपको अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगा। पासिंग आउट परेड में रंगरूटों को इस रेजिमेंट की मुल्क के तई बेलौस खिदमात की याद दिलाई गई। साथ ही हिफाजती अमले का हिस्सा बनने और मुल्क की खिदमत करने की इस अहम जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने की नौजवानों से अपील की गई। इस मौके पर उन रंगरूटों को मेडल्स भी दिए गए और उनकी हौसला अफजाई की गई। ये मौका इसमें शामिल होने वाले जवानों के लिए यादगार होता है और ये उनके चेहरे पर भी साफ झलकता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सियाहती महकमे की जानिब से मौसम बहार के दौरान सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुनक्किदा सकाफती प्रोग्राम की। इस मौसम के दौरान कोहे मारान के दामन में बड़े रकबे पर फैला बादाम बाड़ी का बाग सयाहों की पसंद का अहम मरकज होता है। इस बाग में खिलने वाले फूल यहां पर बाहर आने की दस्तक देते हैं। इस मौसम का इस्तकबाल करने और यहां की तहजीब व सकाफत से रूबरू कराने के लिए महकमा सेहत की जानिब से सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें मुख्तलिफ तरह के फन व सकाफत पर मबनी प्रोग्रामों को शामिल किया गया और इसमें मकामी बाशिंदों के साथ साथ सयाहों ने भी शिरकत की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसम में तब्दीली दर्ज होने लगी है। मौसम बहार का आगाज हो चुका है। यहाँ पर इसकी तस्दीक श्रीनगर के रैनाबारी इलाके में वाक़े बादाम बाड़ी में बादाम के फूल खिलने से होती है। इस मौसम का इस्तकबाल करने और सयाहों को यहाँ की तहजीब व सकाफत से रूबरू कराने के लिए महकमा सियाहत की जानिब से सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। रिवायती रक्सो मौसीकी के जरिए यहाँ के फनकारों ने समा बांध दिया। कश्मीर तो सर जन्नत है। जन्नत ये वर्ड भी कम है कश्मीर के लिए। बहुत जन्नत, जितना खूबसूरत कश्मीर की वादी है उतने खूबसूरत कश्मीर के लोग हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आके। हम सोचते कि बार बार यहाँ आए, हमें बार बार यहाँ आना चाहिए, या नेचर का मजा लेना चाहिए, कश्मीरी खान पान का मजा लेना चाहिए। जिन दिनों हम बच्चे थे तो हम कभी कभी बादावारी आ जाते थे, पैदल आते थे। हमारा घर होता था वहाँ राजौरी कदल में, मौलवी फारूक के घर के पास। तो साल में एक बार आना या 2 बार आना लगता था। तो हमारे साथ वो समावार होता था। तो हम यहाँ कहवा शावा बनाते थे, बादाम पेड़ के नीचे बैठते थे और कहवा एंजॉय करते थे। सकाफती प्रोग्रामों के जरिए यहाँ पर अलग अलग मौसम का इस्तकबाल करने की पुरानी रवायत रही है। ये लोगों को अपनी फनो सकाफत से रूबरू कराने के साथ साथ उन्हें रूहानी सुकून भी बख्शता है। मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम के मुनक्किद होने से यहाँ के फनकारों को अपनी कदीम रिवायत को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। साथ ही इससे माहौल को खुशनुमा बनाने में भी मदद मिलती है। बड़ी तादाद में मकामी बाशिंदों के अलावा सयाह भी इसमें शिरकत करते हैं और ये हर किसी के लिए खास तजुर्बे वाला साबित होता है। वो सयाहत का मुकाम है। सयाह आते रहते हैं, यहाँ आएंगे तो उनका दिल बिल्कुल खुश, और हम भी आर्टिस्ट भी खुश हैं। जितने भी आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम वेलकम करते हैं, टूरिज्म को बड़ी बधाई देते हैं और टूरिज्म के लिए ये अच्छी बात है, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है। और हमारी यही गुजारिश है, हम बहुत पहले भी हमने कहा इनको। ये बाग कश्मीर का तारीखी विरसा है।
इस बाग में बादाम के खिले फूल, मौसम में आने वाली तब्दीली और यहाँ पर बाहर के आने की दस्तक है। ये बाग सयाहों के लिए तजस्सुस का मौजू इसलिए भी होता है कि जिस बादाम की कली इतनी मजबूत और सेहतमंद होती है, उसके फूल कितने मुलायम और खूबसूरत होते हैं। दूर दूर से लोग इससे लुफ्तंदोज होने के लिए पहुंचते हैं। मौसम बहार के दौरान सयाहत को मजीद फरोग देने में इस बाग की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर पहुंचने वाले सयाह इसकी तस्दीक है। बादमवारी जो है, इट इज अ सिंबल ऑफ स्प्रिंग। दिस इज द फर्स्ट जो आमंड ब्लॉसम होता है, दिस इज द फर्स्ट ब्लॉसम दैट ब्लूम्स इन कश्मीर एंड अ परफेक्ट टाइम टू बी हियर। इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारा यहाँ पे आप जानते हैं, साथ में हमारा हारी पर्वत है, दूसरी साइड में वी हैव द ब्यूटीफुल नगीन लेक एंड द लवली आमंड। कश्मीर में सर्द कर देने वाली ठंड के बाद अब यहाँ का मौसम सुहाना हो गया है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हालात में दर्ज हो रहे सुधार के बीच यहाँ का सयाहत का शोभा फल फूल रहा है और मौसम सरमा इस हवाले से काफी कामयाब भी रहा। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात सयाहों की आमद से गुलजार हुए और उन्होंने सियाहत को पटरी पर लाने में अपना किरदार अदा किया। अब मौसम बहार के दौरान सयाहत को वुसअत देने की बारी है और इस समत में महकमा सयाहत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और अब हम आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जिनकी कामयाबी एक मिसाल है, जिन्होंने इस बात को साबित किया कि वसाइल की कमी के बावजूद किस तरह से कामयाबी हासिल की जा सकती है। वो शख्स है श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले शेख आसिफ अली। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद न सिर्फ उन्होंने अपनी आईटी कंपनी की शुरुआत की, बल्कि इस समत में वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर किताबें भी लिख चुके हैं। यूके में अपनी कंपनी को कायम करने के बाद अब उन्होंने कश्मीर में उसकी ब्रांच खोलकर आईटी के शोबे में बच्चों को ऑनलाइन ट्रेन करने की शुरुआत की है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने करियर को नई समत देने में जुटे हैं। वो मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। श्रीनगर के बटमालू इलाके से ताल्लुक रखने वाले शेख आसिफ अली इसी की अलामत पेश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी रखने वाले शेख आसिफ ने यूके में अपनी कंपनी खोली थी और अब कश्मीर के बच्चों को इस शोबे में ट्रेनिंग देने के लिए इस सेंटर को उन्होंने कायम किया है। आईटी फील्ड में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्कोप, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटी फील्ड एक ह्यूज एक फील्ड है, तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे मैंने वो प्लेज एक लिया कि मुझे जो करना है कि आईटी में मुझे खुद के साथ साथ अपनी स्टेट को भी आगे रिप्रेजेंट करना है एक इंटरनेशनल लेवल। शेख आसिफ अली की कामयाबी कई लिहाज से अहमियत की हामिल है। माली एतबार से कमजोर होने की वजह से वो आला तालीम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनके बचपन के शौक को उनके वालिद ने फरोग दिया। स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बावजूद वो इसमें अपने करियर के इम्कानात को तलाशने में जुटे रहे। अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए ग्राफिक्स डिजाइनिंग और वेबसाइट को डेवलप करने का हुनर सीखने के बाद उन्होंने खुद की कंपनी खड़ी कर ली। अब वो इसमें कश्मीर के बच्चों को भी हुनरमंद बनाना चाहते हैं। कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते थे, उसकी वजह से ये यहाँ वापस आ गए फिर भी। और फिर यहाँ पे इन्होंने अपना छोटा सा एक ऑफिस खोल लिया और अभी तो हम वैसे बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं अभी, और साथ ही साथ इनको मतलब नए यूथ को कुछ ट्रेनिंग का, ट्यूशन का, इसका मतलब पहले से ही पैशन था, कुछ करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर को नई शिनाख्त देने में जुटे यहाँ के नौजवानों की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। शेख आसिफ अली उसी में से एक हैं। उन्होंने हालात को कमजोरी नहीं बनने दिया, अपनी दिलचस्पी को फरोग दिया। अपनी कंपनी खड़ी करते हुए अपनी काबिलियत के दम पर कई एजाज को अपनी कंपनी के नाम किया। इसके साथ ही वो इस मौजू पर कई किताबें भी लिख चुके हैं, जो नौजवान तबके को इस शोबे में आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगी।
उनकी कोशिशें और उनकी कामयाबी से लोग तरगीब हासिल कर अपने ख्वाब को यकीनी बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आफात से बचने के तरीकों के तय बेदार बनाने के मकसद से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का किया गया एहतमाम। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की जानिब से मुनक्किदा 3 रोजा इस प्रोग्राम को डिजास्टर मैनेजमेंट का हासिल खताऊं। जम्मू के कोट भलवाल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 100 बेड के आईपीटी ब्लॉक की मिली सौगात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर इस ब्लॉक के अलावा हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का भी किया इफ्तिताह। आने वाली नस्लों को ध्यान में रखकर काश्तकारी की जमीन को तहफ्फुज अदा करने के तय लोगों को किया जा रहा है बेदार। इसी सम्त में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से श्रीनगर के लाल मंडी में गुज़िश्ता दिनों वर्कशॉप का किया गया एहतमाम। जम्मू कश्मीर में इस बरस 16,000 प्रोजेक्ट का काम हो जाएगा पूरा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सारे प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की जताई उम्मीद। जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल 2021 को लोकसभा से मिली मंजूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल 2021 और यूनियन टेरिटरी के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड को लोकसभा की जानिब से मंजूर किए जाने का किया इस्तकबाल। कश्मीर के साइकिलिस्ट आदिल तेली ने सबसे तेज साइकिल चलाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का किया अज़्म। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर का उन्होंने गुज़िश्ता दिनों किया आगाज। श्रीनगर के लाल चौक के तारीखी क्लॉक टावर से की इसकी शुरुआत। और अब बात करते हैं गैजेट की। मौजूदा वक्त में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लावा ने तालिब इल्मों को ध्यान में रखकर लो बजट 3 टैबलेट्स को मुल्क में लॉन्च कर दिया है। इसमें लावा मैग्नम एक्सेल, लावा ऑरा और लावा आइवरी शामिल हैं। आइए डालते हैं स्टूडेंट्स के लिए पेश किए गए इन एंड्रॉयड टैबलेट्स की खूबियों पर एक नजर। लावा की इस टैबलेट सीरीज को स्टूडेंट की एजुकेशन को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। लावा मैग्नम एक्सएल, लावा ऑरा और लावा आइवरी अलग अलग डिस्प्ले साइज के हैं। तीनों एक ही रैम और स्टोरेज के साथ मुहैया हैं। डुअल सिम कनेक्टिविटी वाले ये टैबलेट्स एंड्रॉइड 10 पर काम करते हैं। इसमें 390 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस दी गई है। तीनों में ही क्वाड कोर मीडियाटेक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। टैबलेट्स में 2 जीबी की रैम दी गई है। लावा मैग्नम एक्सएल और ऑरा में 32 जीबी ऑन बोर्ड स्टोरेज दी गई है, जबकि आइवरी में 16 जीबी की स्टोरेज है। तीनों की स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें रियर और फ्रंट में कैमरे दिए गए हैं। और अब बात करते हैं फलाही स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसके तहत गरीब आवाम को मकान मुहैया कराए जा रहे हैं। आम हो या खास, ये ख्वाहिश तो हर किसी की ही होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक आशियाना बना सके। ताहम एक गरीब इंसान के लिए इस ख्वाहिश को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे अफराद मायूस न हों, क्योंकि मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए छत मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के इलाके कोटरंका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीराती काम जारी है, जिसने उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी है जो अपने मकान की तामीर को सच होता हुआ देख रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के तहत आने वाले जिले राजौरी के कोटरंका का। इस सरहदी इलाके में तरक्की का पहिया तेज रफ्तार से घूमे, इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। ताहम इस इलाके की आबादी का एक हिस्सा गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, जिसके लिए अपने मकान का तसव्वुर करना बेहद मुश्किल है। अपना मकान होने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका मकसद ही यही है कि सबके लिए मकान। राजौरी के इलाके कोटरंका में तामीर किए जा रहे मकान इसकी जीती जागती मिसाल है। हमें बहुत परेशानी देखी, ये
गरीबी हालत, और हमने टेंट में 4-5 साल गुजारे। तो इसमें ये हवा से उड़ जाता था, छोटे छोटे बच्चे थे, बीमार हो जाते थे, इतनी गरीबी हालत देखी। अब गवर्नमेंट के बहुत हम शुक्रगुजार हैं जो हमें मकान दिया, इसमें हमें मकान तैयार किया हमने, हमें बहुत खुशी है। अच्छे तरीके से हम अब रहेंगे। 2022 तक प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हमारा कोई भी घर कच्चा ना रहे और हमारे जो लोग हैं ये कच्चे घरों में ना रहें, सबका पक्का घर बन जाए। तो मैं रजौरी क्लस्टर के देख रहा हूँ सारे टाउन ही 5 टाउन है हमारे, 5 टाउन में मैं देख रहा हूँ तो लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। पहले लोगों के बहुत कच्चे घर थे, किसी किसी के पास एक ही कमरा था कच्चा। जम्मू कश्मीर अपनी खुसूसी जोग्राफियाई बनावट के लिए जाना जाता है। मौसम के मिजाज का बदलना यहाँ आम है, लेकिन बारिश और बर्फबारी के दौरान टेंट या कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ के लोगों को उम्मीद बंधी है कि उनके मसाइल का इजाला होगा। काबिले जिक्र है कि इस उम्मीद को पंख दिए हैं हुकूमत की प्रधानमंत्री आवास योजना ने, जिसके तहत साल 2022 तक हर शहरी के पास अपना मकान होने का हदफ रखा गया है। जाहिर है हुकूमत अपने तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए गरीब लोगों को पक्का मकान मुहैया करा रही है, ताकि गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग भी मकान के मालिक बनकर फक्र का एहसास कर सकें। मेरी वार्ड में कम से कम 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनको JPMAY की तरफ से घर उपलब्ध करवाया गया है। और आज बहुत खुशी का मौका है कि जहां पर मेरे वार्ड में लगभग सभी लोगों के पास कच्चा घर बनने के कगार पर है। कुछ लोगों ने काम लगाया हुआ है, कुछ के कंप्लीट हो गए हैं और कुछ लोग अभी जल्दी काम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी कुछ लोगों के और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हमने नाम लिस्ट में भेजे हैं। मकान सबके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस ख्वाब को शर्मिंदाए ताबीर करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से जंगी सतह पर काम जारी है, ताकि मुआशी तौर पर कमजोर लोगों को एक अदद छत मुहैया कराई जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे मंसूबे इस बात की अक्कासी करते हैं कि मरकजी हुकूमत आवाम के हर तबके की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है और उनके मसाइल का इजाला करने के लिए हर वक्त उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। सबसे पहले बात फिल्म द बिग बुल की करते हैं। अदाकार अभिषेक बच्चन की मरकजी किरदार वाली इस फिल्म के टीजर रिलीज के बाद अब उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसका ट्रेलर धमाकेदार है और इसे एंटरटेनिंग माना जा रहा है। शायकीन की जानिब से इसे जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। इसके ट्रेलर रिलीज के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार अभिषेक बच्चन और अदाकारा इलियाना डिक्रूज की मरकजी किरदार वाली फिल्म द बिग बुल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की तरह इसके ट्रेलर को भी खासा पसंद किया जा रहा है। इसके स्टार कास्ट की एक्टिंग की भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। भाभी जी से डांट नहीं खाए इसलिए। बेहद ही दमदार डायलॉग के साथ ट्रेलर की शुरुआत होती है। फिल्म द बिग बुल स्टॉक मार्केट की तारीख के सबसे बड़े स्कैम पर बेस्ड है। कुकी गुलाटी की हिदायतकारी वाली इस फिल्म में 90 की दहाई में हर्षद मेहता के जरिए शेयर मार्केट में किए गए स्कैम की शुरुआत और उसके पर्दाफाश होने तक की कहानी को समेटा गया है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तुम नहीं पीऊंगा, जब बेस्ट क्वालिटी का मिले तब पीऊंगा। देखो, जब हेमंत इन्वॉल्व होता है तो कुछ न कुछ तो होता ही है। अदाकार अभिषेक बच्चन फिल्म के लीड रोल में हैं और वो हेमंत शाह के किरदार में अपनी पुरानी फिल्म गुरु के किरदार की याद दिला रहे हैं। फिल्म में अभिषेक बच्चन के अलावा इलियाना डिक्रूज और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स अपना दम दिखा रहे हैं। इसमें सभी एक्टर्स अपने किरदार के साथ इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। मुझे पर काटना आता है, अब तुम गिरने की आदत डाल दो हेमंत शाह।
मैंने इस शहर को इतना बदलता हुआ पहले कभी नहीं देखा। इट्स लाइक इंडिया इज रीबॉर्न। डर है कि वो वापस करेगा और फिर रुकेगा नहीं। इस सब का ये मतलब है कि इट्स योर वर्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। और अब बात फिल्म थलाइवी की करते हैं। अदाकारा कंगना रनौत की मरकजी किरदार वाली इस फिल्म के ट्रेलर को मेकर्स की जानिब से रिलीज कर दिया गया है। इसके ट्रेलर को कंगना रनौत के बर्थडे के मौके पर रिलीज किया गया है। इसमें वो अपनी अदाकारी की एक अलग छाप छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकारा कंगना रनौत एक बार फिर से धूम मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी अगली फिल्म थलाइवी का ट्रेलर इसकी तस्दीक है। फिल्म के ट्रेलर को एंटरटेनिंग माना जा रहा है और इसमें उनकी अदाकारी की जमकर तारीफ हो रही है। उन्होंने जया को ही उनकी उत्तराधिकारी मानकर स्वीकार किया है। मास्टर रेडी, क्लैपिंग, स्टार्ट कैमरा। साउथ की कामयाब एक्ट्रेस से लेकर तमिलनाडु की वजीरे आला तक रही जे जयललिता की बायोपिक फिल्म है थलाइवी। जनूबी हिंद की इस फिल्म में कंगना रनौत उनके किरदार को अदा कर रही हैं। मुख्तलिफ जवान में रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर में उनके फिल्मी सफर से लेकर उनके वजीरे आला बनने तक की कहानी को समेटा गया है। साला पंख फैलाओगी ना तो मुंह खेमल के रोगी। अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं, उड़ान भरना भी बाकी है। अपने इस किरदार में वो जबरदस्त परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर में उस जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की झलक भी दिखाई गई है। थलाइवी में कंगना रनौत के अलावा जनूबी हिंद के एक्टर अरविंद स्वामी एमजीआर के किरदार में नजर आने वाले हैं। पीछे नहीं हट सकते। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। और अब बात फिल्म चेहरे की करते हैं। अदाकार अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की मरकजी किरदार वाली इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा रहा है। अमिताभ बच्चन की डायलॉग डिलीवरी लोगों को दीवाना बनाती हुई नजर आ रही है। फिल्म चेहरे के ट्रेलर रिलीज पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अगर आप में से किसी ने कोई अपराध या जुर्म किया हो। अदाकार अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी अपनी मरकजी किरदार वाली फिल्म चेहरे के जरिए धूम मचा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद उसके ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस फिल्म को लेकर शायकीन की बेसब्री में इजाफा हो गया है। वो जमकर इस पर अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप काम क्या करते हैं? मैं एक एड एजेंसी का चीफ हूँ। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। ऐसी खुली किताबों में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। हम अक्सर मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है फिल्म चेहरे। इसके ट्रेलर में सस्पेंस और थ्रिल का जबरदस्त डोज दिया गया है, जो शायकीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाबी दर्ज कर रहा है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी एक दूसरे के सामने हैं, जिसमें बिग बी कोर्ट में जबरदस्त जिरह करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म के पहले के पोस्टर से गायब रहने वाली रिया चक्रवर्ती की भी इसमें एक झलक दिखाई गई है। ताहम इसमें उनका किरदार क्या है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। अरे आप खामखा मेरे पीछे पड़े हुए। हमारी अदालतों में जस्टिस नहीं जजमेंट होता है, इंसाफ नहीं फैसला होता है। इसमें एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा भी कुछ सीन में दिखाई दे रही है। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी के अलावा अनु कपूर और रघुवीर यादव भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। This decadence of human values has to stop. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्रेजी। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खुदा हाफिज।